एक तू ही निरंकार। जन्म को सफल बनाने के हिते मानो पुण्य और दान करे। पूजा पाठ तपस्या कोई देश सेवा परमान करे। कोई समझे सेवा उत्तम सबकी सेवा करनी है। अच्छे और शुभ कार्य करना सबसे उत्तम करनी है। पर क्या अच्छा और बुरा क्या कोई सारिया जाने ना। कहे अवतार बन रहे मूर्ख जो यार रमज पहचाने ना। कहे अवतार बन रहे मूर्ख जो यार रमज पहचाने ना। एक तू ही निरंकार। महाराज जी बोलिए। माता जी आ रही हैं, सतगुरु माता जी। बैठिए। कहाँ पे आ रही हैं? मुंबई में। कैसे मालूम पड़ा? मोबाइल से मैसेज आया था। अब आप कितना मोबाइल देखती हो? आप बार बार बोलते मोबाइल देखती हूँ, उसी से तो मालूम पड़ा। अच्छा, कभी आ रही है माता जी? मई में 12 मई को आ रही है खारघर में। अच्छा, बड़ी कृपा है तो चलेंगे हम लोग भी वहाँ। हाँ, हम लोग भी जाएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि अब की बार माता जी से जो है, हमारे पास घर नहीं है तो घर भी मांग लेंगे। और सत्संग आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पैर भी दुखता है, तो एक गाड़ी भी मांग लेंगे। और अभी सोनू की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है तो सोच रहे थे कि बहू की भी अर्जी लगा दें माता जी से, सतगुरु से। और ये तो सब कुछ देने वाले ही हैं, सबको मिला है तो हमको जरूर मिलेगा। बड़ी बहन जी, ये जो मांगने वाली बात है ना, शास्त्रों में लिखा है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और रही बात सतगुरु से मांगने की, तो मांगने को तो हम जन्म भर मांगते ही जा रहे हैं। आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, परसों वो चाहिए। अभी तो आप बोल रही हो कि हम सतगुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो सतगुरु के दर्शन करके आज हमें मांगना ही नहीं आता है। हम मांग करके परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो निगाहें होती हैं वो बहुत सीमित होती हैं, हमारी जो सोच होती है वो बहुत छोटी होती है। सतगुरु माता जी 3 लोक के मालिक हैं, ये तो आप मानती हो ना? जी जी। बगैर इनकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये आप मानती हो ना? हाँ, मानती हूँ। पर लोग कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। ये तो सतगुरु माता जी हैं, हम मांगेंगे तो क्या देंगी नहीं? तो आज तक जो भी आपके जीवन में है किसने दिया है? सतगुरु माता जी ने ही दिया है। विश्वास रखो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लालसाएं और इच्छाएं कभी नहीं पूरी होंगी। और मांगने की बात कर रही हो तो मांगना कैसे होता है और क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। 3 दोस्त थे जी, वो जा रहे थे कहीं पर जी, और सतगुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से उनकी जो रंगत थी वो एकदम काली थी जी। तो जाते जाते रास्ते में एक जंगल पड़ा जी। उसी जंगल में एक तपस्वी महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। ये तीनों उनके पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले कि महाराज हमारी बहुत उत्कंठा है, हम लोग बहुत त्रस्त हैं अपने इस स्वरूप को लेकर के और इसलिए हम लोग जा रहे हैं आत्महत्या करने। जी। तो साधु महात्मा ने कहा कि भाई स्वरूप तो परमात्मा ने बनाया है, मालिक को जैसे जिसको रखना है जिस व्यवस्था में वैसे रखेगा, इसमें इसके लिए आत्महत्या करने की क्या जरूरत है। फिर भी अगर आप बोलो तो मैं आपको जो चाहोगे वो आपको दे सकता हूँ, पर आप आत्महत्या ना करो। तो जो तीनों दोस्त में जो पहला दोस्त था उसने कहा कि अगर आपको कुछ देना है
तो मेरा जो स्वरूप है, ये जो काला रंग है, इसे आप गोरा कर दो। संत महात्मा ने कहा अच्छी बात है, दातार कृपा करे, आप गोरे हो जाओ। वो गोरा हो गया। फिर दूसरे दोस्त से बोले कि तुम भी मांग लो। उसने कहा कि हमें भी गोरा बना दो। वो भी गोरा हो गया। अब तीसरे दोस्त की बारी आ गई। संत महात्मा ने उनसे भी कहा कि तुम भी बेटा जो कुछ मांगना चाहो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारी मनोकामना है। जो दास पहले आपसे कहा कि हमारी जो सोच होती है वो बहुत सीमित होती है, बहुत संकीर्ण होती है। सतगुरु त्रिकालदर्शी है, इसे भूत भविष्य वर्तमान सबका पता होता है। इसलिए हमें इसके चरणों में अरदास करनी चाहिए कि माता जी जो आपकी नजर में हमारे लिए अच्छा हो वह हमें प्रदान करो। तो उस तीसरे दोस्त ने कहा, उसने सोचा अपने मन में कि ये दोनों तो गोरे हो गए, मैं काला रह गया, तो बाद में हमको ये चढ़ाएंगे। तो उसने कहा कि महाराज अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो, आप अगर आपकी इच्छा है हमको भी देने की, तो आप ऐसा करो जो हमारे दोस्त दोनों गोरे हैं वो काले हो जाए। तो ये है मांगने की कला। तो हम लोग गुरु की कृपा से चलेंगे जरूर 12 मई को। और माता जी के चरणों में अगर माता जी से कुछ मांगना है तो माता जी को मांगे, संतों और भक्तों का संग मांगे, भक्ति का रंग मांगे। जो पुरातन महात्मा होके गए, मीराबाई होके गई, कबीरदास जी होके गए, तुलसीदास जी होके, रविदास दास जी होके, तो इन सबका जो वो श्रद्धा और विश्वास, जो भक्ति था, हमें सदगुरु के चरणों में ये मांगना है जैसे वो महात्मा गीत भी गाते हैं। तो हम लोग चलेंगे माता जी के चरणों में और माता जी से भक्ति मांगेंगे, माता जी से संतों का संग मांगेंगे। जी सदगुरु के चरणों में चल करके हम लोग जी जो मांगनी है, जो संत महात्मा बताते हैं, संत महात्मा तो कहते हैं, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो मांगने का तरीका और सलीका भी हमें सदगुरु के चरणों में मांगना है। संतों का भक्तों का संग मांगे, संतों का भक्तों का संग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे, रंग मांगे, रंग मांगे, रंग मांगे, रंग मांगे। जीवन भर वैसे तो मांगते आए, मांगते आए, मांगना तब से उसे मांग न पाए, मांग न पाए। जीवन भर वैसे तो मांगते आए, मांगना था जिसको उसे मांग न पाए। मांगने का दाता से ढंग मांगे, मांगने का दाता से ढंग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे, रंग मांगे, रंग मांगे। संतों का भक्तों का संग मांगे, संतों का भक्तों का संग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे। मीरा कबीरा सी लगन लगाए, लगन लगाए, मन में ये श्रद्धा के दीप जलाए, हाँ दीप जलाए। मीरा कबीरा सी लगन लगाए, लगन लगाए, मन में ये श्रद्धा के दीप जलाए, हाँ दीप जलाए। हम साची प्रीत की उमंग मांगे, हम साची प्रीत की उमंग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे। संतों का भक्तों का संग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे, रंग मांगे, रंग मांगे, आओ आज भक्ति का रंग मांगे। और कुछ अगर मांगना है जी तो इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार का एहसास मांग लें।
मांगे तो पक्का विश्वास मांग ले, विश्वास मांग ले। हम संग इस दाता का एहसास मांग ले, एहसास मांग ले। मांगे तो पक्का विश्वास मांग ले, विश्वास मांग ले। हम संग इस दाता का एहसास मांग ले। सेवा सुमिरन और सत्संग मांगे, सेवा सुमिरन और सत्संग मांगे। आओ आज भक्ति का रंग मांगे, संतों का भक्तों का संग मांगे। आओ आज भक्ति का रंग मांगे, रंग मांगे, रंग मांगे। आओ आज भक्ति का रंग मांगे। इसलिए सतगुरु के चरणों में यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना। ये धन दौलत माल माड़ियाँ तो छोड़ो, ये अपना जो श्वास है ये भी इन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो यही अरदास, यही कामना, यही प्रार्थना कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता प्रतीक्षा सतेंद्र हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो। ये जितनी भी सांसें हैं ये सब आपके लेके लग जाएं। हमें आपके आदेशों और उपदेशों पर जितना दिया है बहुत कुछ दिया है। पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। यह शुक्र मनाते हुए और ये आपके चरणों से प्रीत लगा करके आपके आदेशों उपदेशों पर चल करके अंतर मन का सुकून प्राप्त कर सकें और आपका, आपके संतों का, आपके भक्तों का सदा सत्कार करते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ निभा पाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा रविंदर हरदेव जी महाराज की धन निरंतर। धन निरंतर जी।